बड़ा मुश्किल दौर देखा है इस कौम ने पिछले 4 सालों में। इससे पहले वाक़अतन 2017 तक जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा दौर था और तरक्की अरूज पे थी। मुल्क के अंदर कोई मुआशी, इक़्तिसादी, मुआशरती या समाजी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा किया जाए। पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हर दफा हमने अच्छे काम किए फिर भी घर भेज दिया गया। वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी बोर्ड से खिताब, कहा बताया जाए कि मुल्क नाड़ी के हवाले क्यों किया गया। कुछ किरदार ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। हमें अपने मामलात भारत और अफगानिस्तान के साथ ठीक करने हैं। हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून आज गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में सियासी पावर शो करेगी। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में पिंडाल सज गया। 5000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। जलसा गाह में 40 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी आज लोअर दीन में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इंतजामात मुकम्मल, पिंडाल सज गया। कारकुन बड़ी तादाद में जलसा गाह पहुंच गए। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद कारकुनों से खिताब करेंगे। बानिए पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जेल में ट्रायल की कार्रवाई चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि जेल में खुफिया कार्रवाई से केस की शफाफियत मुतासिर होगी। जेल ट्रायल मुल्जिम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस्तदा है कि अदालत केस की समाअत ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर असर-ए-नौ समाअत करे। एतराज़ात से मुतालिक दरख्वास्त किसी दूसरे बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हाफिजाबाद और गुजरावाला की हल्का बंदियों के खिलाफ की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला में इलेक्शन कमीशन के खत के हवाले से मुशावरत, आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी के तमाम अमूर को ज़ेरे बहस लाया गया। इस राय के मुताबिक पोलिंग स्टेशन huge debate about the human rights violation and in the manner the police force takes on terrorists particularly. I'm not talking about the political dissents and the rest of them. And there is a huge debate around there, and I see a lot of refined intellectuals who are quite accomplished in academic pursuits of their own. I'm not undermining that. But what I'm referring over here is that there is no gospel truth. अमन के लिए सियासी जमातों को बैठकर कानून साजी करनी चाहिए। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इनके तहत कोई गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुआशरे में बेहतरी के लिए रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें इलेक्शन सूट नहीं करता, उनका फोकस जान छुड़ाने पर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की मुखालिफिन पर तनकीद बोले। कुछ जमातों ने आपस में रेड लाइंस बना रखी हैं। बानी पीटीआई को पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली से हटाया गया। लाडले के लिए इलेक्शन आगे किया गया। विफाकी काबीना में आधे अरकान मुस्लिम लीग नून के बैठे हुए हैं। 8 फरवरी को अवाम बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। हो चुके। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों पर, अपने सियासी मुखालफीन पर
दहशतगर्दी के पर्चे बनवाए, दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। रियासती दहशतगर्दी की शोहदा के मुजस्मे सड़कों पर फेंक कर ठुड्डे मारे, उनकी यादगारों को तोड़ा, रेंजर्स की गाड़ियों को तोड़ा, पुलिस और रेंजर्स के सर पर पेट्रोल बम मरवाए, अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें जलाईं। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। रियासती दहशतगर्दी का जवाब देना पड़ेगा। बानी पीटीआई और उनके लोगों ने मुल्क की मईशत को तबाह और खोखला किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख में फंसाने पर सबसे बड़ा डाका था। पैसा मुंतकिल करने की सहूलतकारी साबिक चीफ जस्टिस ने की। जावेद लतीफ बोले कि आईन और कानून की बात करने वालों पर मुकदमात बनाए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का केस, असद उमर की मुकदमे में हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अस्करी टावर हमला केस में अबूरी जमानत खारिज कर दी। एडमिन जज अबहर गुल खान ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब का केस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट काजी माजिद ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी को मुतल्लिका अदालत पेश करने का भी हुक्म। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की कम वसूली, वजारत हज हुकाम ने सर जोड़ लिए। बैंकों की मुंतखब ब्रांचों में आज हफ्ते को छुट्टी के बावजूद भी दरख्वास्तों की वसूली जारी। 12 रोज में सिर्फ 1/4 से भी कम दरख्वास्तें मौसूल हो सकी। इतवार को भी नामजद बैंक दरख्वास्तों की वसूली के लिए खुले रहेंगे। सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करने वाले सारिफीन को रिलीफ। लेस्को ने बाई डायरेक्शनल मीटर्स की खरीदारी के NOC जारी करने पर पाबंदी लगा दी। कंपनी पाबंदी के दौरान सारिफीन को सस्ते दामों बाई डायरेक्शनल मीटर्स फरोख्त करेगी। मीटर की कीमत 33,600 रुपए मुकर्रर। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी खतरनाक हद तक मुज़र सेहत करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर पहले नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदगी 294 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। कराची में भी आलूदगी बरकरार। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड। शहरी खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों में मुब्तला। ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर परमिट में शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब का लाइसेंस टोकन होल्डर के खिलाफ 3 दिन तक कोई कार्रवाई न करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश, सिस्टम सुस्त, कई घंटे इंतजार। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा की माली वसाइल की शिकार 4 यूनिवर्सिटियों को रिलीफ मिल गया। महकमा खजाना सख्त शराइत पर 39 करोड़ रुपए जारी करने पर रजामंद। पेशावर यूनिवर्सिटी, UET, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर और ग्लोबल यूनिवर्सिटी को फंड जारी किए जाएंगे। जामियात को सख्त हिदायत जारी। कंट्रीब्यूशन फंड पॉलिसी नाफिज की जाएगी। असातिज़ा के गैर ज़रूरी अलाउंस, सफरी, तालीमी सेहत और दीगर सब्सिडीज खत्म की जाएगी। मुलाजिमीन पर वर्क लोड बढ़ाने की भी हिदायत। कोयटा की बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज संगीन माली बहरान से दोचार। सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए के खसारे का सामना। आइंदा 6 माह के लिए यूनिवर्सिटी के पास तनख्वाहों के पैसे भी नहीं। तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजिमीन परेशान। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी। मज़ीद 2023 अफगान शहरी अपने मुल्क लौट गए। पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस जाने वालों की तादाद 4,18,980 तक पहुंच गई।
कसीरुल मुल्की मुश्तरका फौजी मशक़ें फजरुल शर्क पंचम इख्तिताम पसीर। ISPR के मुताबिक मशक़ें नेशनल काउंटर टेररिज्म में मुनक़िद हुई, जबकि पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत के फौजियों ने मशक़ में हिस्सा लिया। 2 हफ्तों पर मुहित मशक़ें 27 नवंबर को शुरू हुई थी। कराची में कत्लो गारत और भत्ताखोरी में इजाफा। शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। नवंबर के महीने में 52 शहरी कत्ल, भत्ताखोरी की 13 वारदातें रिपोर्ट। इकवा बराए तावान की 2, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की 4724 वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की मजमूई तौर पर 7185 वारदातें रिपोर्ट। अफगानिस्तान में खुराक की शदीद किल्लत। तालिबान रजीम 2 साल से बैरूनी इमदाद की मोहताज। 15.3 मिलियन शहरियों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना। 34 में से 25 सूबों में ग़ज़ाई किल्लत संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई। इंसानी हकूक़ की तंजीमों को महदूद तरक्याती इमदाद और गैर मुल्की हुकूमतों की तरफ से तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम न करने की वजह से चैलेंजेस का सामना। और सुर और ताल की बेमिसाल गायकी में बाकमाल आलमी शोहरत याफ्ता गायक उस्ताद राहत फ़तेह अली खान 49 बरस के हो गए। राहत फ़तेह अली खान ने आईफा अवार्ड्स और नोबेल पीस अवार्ड में भी परफॉर्म किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टरेट यह आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील को मेरिट पर सुनने के फैसले का यह मामला है और ज़राए का कहना है कि रेफरेंस की समाअत मेरिट पर हुई तो केस ताख़ीर का शिकार हो सकता है। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम में सरजोड़ी है और नवाज शरीफ की अपनी वकला टीम से मुशावरत भी जारी है। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। आपको बताएं इससे मुताल्लिक़ कि इस्लामाबाद अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील को मेरिट पर सुनने के फैसले का ये मामला है। वकास गोरी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद अपडेट करेंगे। जी वकास, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इससे मुताल्लिक़? आज बिल्कुल अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अपील को मेरिट पर सुनने का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है उस पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम जो है उसकी कायद नून लीग के साथ मुशावरत जारी है। पार्टी राय ने इस बात की तस्दीक की है कि आज सुबह मियाँ नवाज शरीफ के ज़रिए पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ अब मुशावरती अमल में शरीक हैं। इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ को मुख्तलिफ ऑप्शन से आगाह किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने मियाँ नवाज शरीफ को आगाह किया है कि अगरचे उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल है, लेकिन नाअहली से मुतल्लिक जो है एक इबहाम पाया जाता है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और अगर मियाँ नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाने हैं तो इससे कबल बरीयत का तहरीरी हुक्मनामा होना ज़रूरी है, वरना उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो किसी अदालत में चैलेंज हो जाएंगे और उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। इस हवाले से कानूनी टीम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ से मुशावरत कर रही है। राय का ये भी कहना है कि कानूनी टीम का कहना है कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया जा सकता है, जबकि मज़ीद जो कानूनी ऑप्शन हैं वो मियाँ नवाज शरीफ को बताई जा रही हैं। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका।